नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं निहारिका शर्मा आपके साथ। IBC 24 की आज की इस पड़ताल में इंदौर का हम वो मामला उठाने वाले हैं जिसने समस्त इंदौर के साथ ही मध्य प्रदेश के जनता की आंखें नम कर दी। इंदौर का युग पुरुष धाम आश्रम वो आश्रम है जो 29 जून से लेकर 2 जुलाई तक 6 मौतें निगलता रहा और यहाँ का प्रबंधन उन मौतों का आंकड़ा छिपाता रहा। युग पुरुष धाम आश्रम प्रदेश का वो आश्रम है जहां पर प्रदेश स्तर से मानसिक दिव्यांग बच्चों को भर्ती किया जाता है, लेकिन यहां पर उनकी जान के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है IBC 24 अपनी पड़ताल में आपके सामने वही रखने वाला है। कुछ दिनों से मातम छाया हुआ है। इस मातम का कारण कोई और नहीं बल्कि एक आश्रम है। जी हां, मल्हारगंज में संचालित हो रहा युग पुरुष धाम आश्रम अब बच्चों के लिए कब्रगाह बन गया है। दरअसल इस आश्रम में रहने वाले 6 मासूमों की मौत हुई है और हैरान करने वाली बात यह है कि जो संचालक और संचालिका आश्रम के बच्चों को अपने जिगर का टुकड़ा बता रहे थे, वही लोगों ने इन मासूमों की मौत की खबर छिपाई, बल्कि जिला प्रशासन को भी इसकी कोई जानकारी नहीं दी। इसका खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। इंदौर के युग पुरुष धाम आश्रम के बच्चों की हालत 27 जून से ही बिगड़ने लगी थी। एक एक करके कई बच्चों की स्थिति नाजुक होने लगी, लेकिन इसके बाद भी आश्रम के संचालकों और प्राचार्य ने इसे छिपाया। इसके बाद 29 जून को आश्रम में सबसे पहली मौत हुई। 2 जुलाई तक कुल 4 बच्चों की मौत हो चुकी थी, लेकिन जिला प्रशासन ने एक की मौत छिपाई और कुल 3 मौतों का आंकड़ा प्रशासन के सामने कबूला। इसी के बाद और 2 मासूम अपने जीवन की लड़ाई हार कर ये दुनिया छोड़ गए। 2 जुलाई को मामले में सूचना होने के बाद से ही लगातार प्रशासन इस मामले में कार्रवाई कर रहा है। पुरुष धाम में जो सबसे पहले हमें सूचना प्राप्त थी कि कुछ बच्चों को एडमिट किया गया है चाचा नेहरू हॉस्पिटल में, और उनको कुछ ऐसी शिकायतें हैं जैसी फूड पॉइजनिंग से संबंधित होती हैं। तो जैसे ही हमको सूचना लगी तो उनका इलाज विधिवत तरीके से चालू कराया गया और उसके साथ साथ तत्काल ही डॉक्टर्स की एक टीम आश्रम में भेजी गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे इन्फेक्शन से और भी बच्चे प्रभावित हों। मौत का आंकड़ा बढ़ता देख मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी चिंता जाहिर की और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को इसकी जांच की जिम्मेदारी दी। इन बच्चों के उपचार के लिए, इन बच्चों की देखभाल के लिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी स्वयं समीक्षा कर रहे हैं। सारे बिंदु पर हम समीक्षा करेंगे, कहाँ हमसे चूक हुई, कहाँ लापरवाही है, हर बिंदु पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री स्वयं चिंतित हैं और मैं कहता हूँ हर आधे घंटे में वो यहाँ की जानकारी बुला के समीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद इंदौर के इस आश्रम में जांच के लिए जिला प्रशासन, महिला बाल विकास विभाग, खाद्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम बनाई गई। इस हृदय विदारक त्रासदी के बीच मल्हारगंज के SDM ओम प्रकाश बड़कुल हंसते और ठहाके लगाते हुए दिखाई दिए, जिसका वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। इस वीडियो के सामने आने के बाद कार्रवाई पर कई सवाल उठे। हमारी मांग है कि पिछले 3 महीने के आश्रम के फुटेज चेक किए जाएं, हॉस्पिटल के फुटेज चेक किए जाएं। ये ऐसी भी संभावना है कि कुछ ड्रग ट्रायल भी इन बच्चों पे हो सकता है। कई वीडियो हमने देखे हैं कि वहाँ की संचालिका और अन्य अधिकारी हंस हंस के बात कर रहे हैं। अगर यही बच्चे इनके घर के बच्चों की मौत हुई होती तो क्या इस तरीके से हंस के बात करते? संवेदनशीलता नहीं है, मुख्यमंत्री को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। इस घटना की सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि जिला प्रशासन द्वारा मिल रही मदद की आड़ में इन्होंने हमेशा बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया। यूं तो इस आश्रम में बच्चों के बीमार होने का सिलसिला 27 जून से शुरू हो चुका था। 29 जून को अंकित नामक बच्चे की पहली मौत भी हो चुकी थी, लेकिन इस मामले का खुलासा हुआ 2 जुलाई को, जब 2 बच्चों की मौत अस्पताल में हुई। तब तक इस मौत का आंकड़ा 4 हो चुका था। वहीं दूसरी ओर अस्पताल में भर्ती बच्चों का आंकड़ा 7 से 12, 12 से 20 और उससे लेकर 60 तक पहुंच चुका था। युग पुरुष बौद्ध आश्रम में इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है। आश्रम में 207 बच्चे रहते हैं, जिनमें से 59 बच्चे अज्ञात बीमारी से पीड़ित हैं, जिसमें से 6 की मौत हो गई है।
हालांकि इनमें से अंकित की मौत की जानकारी पुलिस और जिला प्रशासन से छिपाई गई। इसके अलावा 8 वर्षीय शुभ की सबसे पहले मौत रविवार को सुबह 8 बजे हुई थी। सोमवार को 2 और बच्चों की मौत हो गई। मंगलवार को जब जांच दल के अधिकारी परिसर का निरीक्षण कर रहे थे तब 2 और बच्चों की मौत हो गई। जांच दल ने जब भी संचालकों से पूछताछ की तो आश्रम ने केवल झूठ परोसने का काम किया। सबसे बड़ा झूठ अंकित की मौत का था, जिसका खुलासा भी जांच दल ने किया। देखिए, अभी तक जो हमारी रिपोर्ट थी, टोटल 6 मौतें उसमें हुई हैं, जिसमें कि 5 मौतें जो हैं वो रिपोर्ट हुई थी, लेकिन 1 डेथ जो है जो उनके द्वारा छुपाई गई थी। हालांकि इस संक्रमण से कितनी मृत्यु हैं ये कहा नहीं जा सकता है। बाकी जितना भी रिकॉर्ड है उनकी पुरानी भी रिकॉर्ड्स की जांच हमारे द्वारा कराई जा रही है, और जितने भी बच्चे वहाँ पर समय समय पर एडमिट हुए हैं उनका फिजिकल वेरिफिकेशन भी हमारे द्वारा कराई। इतना होने के बाद भी आश्रम की संचालिका और प्राचार्य डॉक्टर अनीता शर्मा के चेहरे पर हंसी बरकरार है। कलेक्टर ने आश्रम प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही प्रबंधन पर एफआईआर की भी बात कही जा रही है। इंदौर के इस आश्रम का संचालन परमानेंट ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। यह आश्रम इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में सन 2006 से संचालित किया जा रहा है। शुरुआत में यहाँ पर केवल 78 बच्चे थे, लेकिन 2024 तक यहाँ पर 207 बच्चों की भर्ती की गई। यहाँ पर क्षमता केवल 100 बच्चों की है, लेकिन 207 बच्चों को यहाँ पर रखा जा रहा है। आप खुद सोच सकते हैं कि 100 बच्चों की क्षमता वाले आश्रम में कैसे 207 बच्चों को रखा जा रहा है। प्रशासन की इन्हें लगातार मदद मिलती रही है, लेकिन उस मदद की आड़ में भी इन्होंने बच्चों की जान के साथ सिर्फ खिलवाड़ ही किया है। मौत बांटने वाला ये आश्रम साल 2006 से चल रहा है। इस आश्रम को परमानेंट ट्रस्ट ने शुरू किया, जिसे बाद में सरकार से अनुदान भी मिलता था। कहने को ये सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त जरूर है, लेकिन उसी की आड़ में यहाँ बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ हुआ। हमारी पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ कि जिस आश्रम की क्षमता 100 बच्चों की थी, वहाँ 200 से भी ज्यादा बच्चों को रखा गया था। चूंकि इस आश्रम में प्रदेश भर के बच्चे भर्ती थे, तो इसे हमेशा सरकार और जिला प्रशासन की शह मिलती रही। यही वजह रही कि आश्रम में मनमानी जारी रही। वहीं जिस कमरे में 10 से 12 बच्चे तक ही होने चाहिए, वहाँ 25-25 बच्चों को भरा गया था। इस वक्त IBC 24 की टीम जो है उसी आश्रम के बाहर खड़ी है, जहां पर हाल ही में 6 बच्चे यानी कि 6 मासूम मौत के घाट उतरे हैं। आपको सीधी तस्वीरें हम इंदौर के उसी आश्रम के दिखा रहे हैं, जहां पर हाल ही में 6 मासूमों ने अपनी जान गंवाई है और 60 मासूम जो है वो अपनी जान पर आने पर अस्पताल में भर्ती है। श्री युग पुरुष धाम बौद्धिक विकास केंद्र, ये वही आश्रम है जहाँ पर मानसिक दिव्यांग बच्चों को भर्ती किया जाता है और उनका इलाज करने के साथ ही में उनका भरण पोषण किया जाता है। ऐसा दावा किया जाता है कि मध्य प्रदेश में ये वो आश्रम है जहां पर प्रदेश स्तर के बच्चे भर्ती किए जाते हैं और उनका उच्च कोटि का जो देखरेख है वो यहां पर किया जाता है। हर एक आश्रम का नियम है कि वहां पर एक छोटा गार्डन होना चाहिए जहां पर बच्चे घूम सके, अपना विकास का कर सके, उनके लिए खेलने कूदने की जगह हो। 100 बच्चों की क्षमता के इस आश्रम में 206 बच्चों को रखा जा रहा था, तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर उनका रखरखाव किया जा रहा था और उनकी देखरेख की जा रही थी। हालांकि नीचे एक अस्पताल ज़रूर है, परमानेंट अस्पताल, लेकिन उसके बावजूद जब बच्चों की हालत बिगड़ी तो यहाँ पर भी नहीं संभल पाई, जिसके बाद इन्होंने मौतों का आंकड़ा छुपाना शुरू कर दिया था। इंदौर का ये वो आश्रम है जहाँ पर सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त है, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसका खामियाजा उन 6 मासूमों को भुगतना पड़ा है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। यहाँ पर मामलों को छुपाया गया, जिसके बाद लगातार यहाँ पर बच्चों की हालत बिगड़ती रही और उन्हें अस्पताल भेजना पड़ा। IBC 24 की इस पड़ताल में लगातार इस आश्रम के पन्ने खुलते जा रहे हैं। इस आश्रम की जांच के बाद कई ऐसे खुलासे हुए जो हैरान करने वाले रहे। जांच के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई आश्रम की ऐसी स्थिति रहती है? क्या आश्रम ऐसे चलते हैं? जांच रिपोर्ट जब सामने आई तो उसमें पानी को पीने योग्य नहीं बताया गया। वहीं आश्रम की छत पर डेंगू का लार्वा भी पाया गया। इस रिपोर्ट के आने के बाद से ही आश्रम प्रबंधन के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। देखिए, बड़ी हृदय विदारक घटना है। जब सरकार पूरी तरह मॉनिटरिंग करती है, इसे बड़ा अनुदान दिया जाता है, तो क्या एक बड़ी घटना होने के बाद ही सरकार चेतती है? उन्हें यह भी नहीं पता कि वहाँ कितने बच्चे रह रहे हैं, वहाँ क्षमता से ज़्यादा बच्चे रह रहे हैं। आश्रम में गंदगी पाई गई, पानी पीने लायक नहीं है, छत पर जो है डेंगू के लार्वा पाए गए हैं, जहाँ खाना रखा जाता है वहाँ गंदगी है। तो ऐसे कई आश्रम इंदौर में, कई वृद्धाश्रम है, हॉस्टल्स हैं, ऐसे अनाथ आश्रम से, तो क्या इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होती? एक बड़ी घटना का ही इंतजार की जाती। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद अगर इस प्रकार का कोई वीडियो फुटेज आता है या कोई अधिकारी इस प्रकार
प्रकार का कृत्य करता है तो हमारी प्रशासन से और मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी से निवेदन है कि वो जो वहाँ की संचालिका है और संबंधित एसडीएम है उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में अधिकारी संवेदनहीनता को भूलकर संवेदनशील बने। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद जब IBC 24 ने कलेक्टर से चर्चा की तो उन्होंने भी बताया कि जांच के दौरान जब प्रबंधन से बच्चों के पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स मांगे गए तो प्रबंधन उन्हें देने में असमर्थ दिखा। नियमित जांच तो सब बच्चों की हो रही थी, उसके रिकॉर्ड्स भी हैं, लेकिन जैसा एक विधिवत डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसमें हर बच्चे की एक अलग से फाइल बननी चाहिए और उस फाइल में उसकी पूरी हिस्ट्री होनी चाहिए और क्या क्या उसको समस्याएं हैं, क्या मेडिकेशन है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो नहीं पाया गया। बाकी समय समय पर जांच भी हो रही थी, समय पर सारी जो इलाज है वो भी हो रहे थे। तो इस पूरे मामले को देखने और समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इन मासूमों की जान को बचाया जा सकता था? क्या जो 60 बच्चे यहाँ पर भर्ती हुए उनका इलाज पहले ही किया जा सकता था? क्या ये जो स्थिति इतनी बिगड़ी है उस पर पहले ही नियंत्रण पाया जा सकता था? कलेक्टर आशीष सिंह ने भी इस पूरे मामले में आश्रम प्रबंधन की लापरवाही होने की बात कही है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं। इंदौर के युग पुरुष धाम आश्रम में बच्चों के बीमार पड़ने का सिलसिला अभी भी जारी है। हर दिन नए बच्चों में इन्फेक्शन के लक्षण दिख रहे हैं। डॉक्टर्स की एक टीम पूरे टाइम आश्रम में तैनात है, जो कुछ भी लक्षण दिखने पर बच्चों को सीधा अस्पताल भेज रहे हैं। हाल ही में 4 और बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। आश्रम से बच्चों को अस्पताल लाने का सिलसिला अभी भी जारी है। 4 और बच्चों को इंदौर के चाचा नेहरू अस्पताल लाया गया है। उनकी हालत बिगड़ती दिखी थी, जिसके बाद उन्हें एक बार फिर से अस्पताल लेकर आया गया है। लगातार ये जो मामला है ये जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसका मतलब यही है कि इन्फेक्शन का दर्द जो है वो अभी भी बच्चों में है। आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति उनकी बनी हुई है। ये बच्चे मानसिक दिव्यांग बच्चे हैं, खुद से किसी भी तरह की समस्या के बारे में उल्लेख नहीं कर सकते हैं और इसी के चलते इनकी समस्या को जानने में डॉक्टर्स को भी थोड़ी परेशानी जो है वो हो रही है। फिलहाल 4 और बच्चों को यहाँ पर लेकर आया गया है, जिससे यही समझ में आ रहा है कि अभी भी जिस तरह से कलेक्टर ने बताया कि हर बच्चे में इन्फेक्शन थोड़े समय बाद दिखने लग रहा है, तो वही कारण है कि लगातार बच्चों का जो इन्फेक्शन का ये जो मामला है ये बढ़ रहा है। कुछ समय बाद कुछ बच्चों में पता चल रहा है, तो कुछ बच्चों में इनिशियल स्टेज पर ही इन्फेक्शन के बारे में जो लक्षण है, इन्फेक्शन के जो लक्षण है वो दिखने लग रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि ये आश्रम का मामला जो है ये अभी भी थमा नहीं है। लगातार बच्चों को अस्पताल लाने का सिलसिला जारी है। हालांकि जांच रिपोर्ट के आने के बाद कुछ सवाल जरूर कुरेद रहे हैं कि क्या उन 6 मासूमों की जान बचाई जा सकती थी? जिन 60 बच्चों की जान पर बन आई, उनका इलाज क्या पहले किया जा सकता था? क्या इस बिगड़ी हुई स्थिति पर पहले नियंत्रण पाया जा सकता था? यही सारे सवाल IBC 24 ने इंदौर कलेक्टर से पूछे, जिनके जवाब सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, जैसा मैंने बताया कि पानी से ही संक्रमण फैला है और उसमें जो कॉलरा से संबंधित इन्फेक्शन है वो मिला है। ये ज़रूर इनके द्वारा चूक हुई है कि जिस समय इन्फेक्शन की पहली सूचना प्राप्त हुई थी उस समय ही अगर हमको सूचित कर दिया जाता तो निश्चित रूप से उस समय बच्चे कम बीमार पड़ते और साथ में शायद कुछ 1-2 बच्चों को बचाया जा सकता। इस मामले में लगातार जांच दल अपनी जांच कर रहा है और हर दिन हमारे सामने एक नया पहलू आकर खड़ा हो रहा है। फिलहाल खाद्य विभाग जो है वो अपने खाने और पानी की रिपोर्ट जो है वो जमा कर चुका है, जिसमें दोनों ही चीजें दूषित पाई गई थी। इन दूषित खाद्य पदार्थों के कारण ही बच्चों में इन्फेक्शन फैला है। फिलहाल कलेक्टर ने प्रबंधन समिति के सचिव पर FIR करने की बात कही है और साथ ही में 3 दिन में जवाब मांगते हुए शो कॉज नोटिस भी जारी किया है। करोड़ों रुपए का अनुदान लेकर सेवा का दावा करने वाला युग पुरुष धाम आश्रम की लापरवाही की किताब पूरी तरह से खुल चुकी है। आश्रम में SDM के नेतृत्व में खाद्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार जांच कर रही है। लगातार सभी संदेहियों से पूछताछ भी जारी है। आश्रम में जबरदस्त लापरवाही चल रही थी, जिसका खामियाजा 6 मासूमों को अपनी जान गंवा कर भुगतना पड़ा। अब कलेक्टर ने प्रबंधन के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और उनकी मान्यता निरस्त करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। देखिए, 3 दिनों का शोकॉज नोटिस इनको जारी किया गया था कल, और उसमें जो जांच प्रतिवेदन है उसको भी साथ में, जो अंतरिम जांच प्रतिवेदन है उसको अटैच किया गया है और उसके आधार पर जब उनका जवाब आता है 3 दिन बाद में, तब उसके आधार पर आगे कार्रवाई करी जाएगी।
तो आईबीसी 24 की इस पड़ताल में हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए आपको बताया कि आखिरकार इंदौर के युग पुरुष धाम का मामला था क्या, कितने बच्चों की जान गई, कितने बच्चे भर्ती हैं और फिलहाल इसमें जांच कहां तक पहुंची है। हालांकि ये मामला अभी भी रुका नहीं है, बच्चों का अस्पताल पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान आईबीसी 24 ने आपको दिखाया कि कैसे 60 बच्चों के भर्ती होने के बावजूद 4 और बच्चों को अस्पताल लाया गया है। फिलहाल जांच दल जो है वो इसमें जांच कर रहा है और जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, जिसके बाद इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी।